राजस्थान की 16वीं विधानसभा में चुनाव की घोषणा होते ही उदयपुर न्यूज ने मतदाता जागरूकता के साथ साथ तमाम उन उम्मीदवारों से बात की जो नामचीन होने के साथ ही जनप्रिय भी थे। वहीं पहली बार नवाचार करते हुए दक्षिणी राजस्थान सबसे बड़े चैनल के रूप में पहचान बना चुके उदयपुर न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम नेतागिरी के लिए एक ऐसी कुर्सी बनवाई जिस पर बिठाकर सभी साक्षात्कार भी किया और यह घोषणा की जो भी प्रत्याशी मेवाड़ में सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा उदयपुर न्यूज यह कुर्सी उसे भेंट करने के साथ ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा लेगा। कई जन नेताओं ने वादा किया कि यह कुर्सी उदयपुर में ही रहेगी और हुआ भी ऐसा ही। उदयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन मेवाड़ में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बने। उन्हें अपनी पार्टी के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 32,000 से ज्यादा मतों से विजयश्री हासिल कर उदयपुर न्यूज की इस कुर्सी को भी पा लिया। मंगलवार को उदयपुर न्यूज के प्रबंधक प्रदीप सिंह भाटी के नेतृत्व में पूरी टीम ताराचंद जैन के निवास स्थान पहुंची और उन्हें कुर्सी भेंट करते हुए 5 साल तक विकास में पीछे नहीं हटने का वादा लिया। वहीं ताराचंद जैन ने विकास करने की बात दोहराते हुए कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे को सुर्खियां बनाने से पहले एक बार सूचित जरूर करे, खबर लगने से पहले ही काम कराने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उदयपुर न्यूज की मनीषा राठौड़, रॉबिन गौड़, गौरव सुथार और मयूर अलबेला के साथ डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, राव उमराव सिंह, धर्मवीर सिंह सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित विधायक उदयपुर शहर ताराचंद जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये कुर्सी आपको हम सप्रेम भेंट करते हैं। हमारी एक मुहिम थी उदयपुर न्यूज़ चैनल की, जो भी मेवाड़ की समस्त विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीतेगा उसे हम एक कुर्सी सप्रेम भेंट करेंगे। पर इस कुर्सी ये विश्वास के साथ भेंट कर रहे हैं कि आप विकास जरूर करेंगे, क्योंकि ये विकास की कुर्सी है। सबसे पहले आप उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। वैसे मैं राजनीति में पिछले 45 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज़ादी के इतने वर्षों में 45 वर्षों में 99% के अंदर सफलता प्राप्त की है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और जिस उत्तरदायित्व पे मेरे पे विश्वास किया है, मैं निश्चित रूप से पार्टी की आकांक्षाओं पे, जनता के विश्वास पे खरा उतरूँगा। जी, तमाम जो भी आरोप लगे, जो भी लांछन लगे, वो सब एक तरफ, पर अब आप शहर के विधायक हैं तो आपने जो विज़न दिया है क्या उसको बखूबी रूप से निभाएंगे? इसका आश्वासन आज चैनल के माध्यम दे सकते हैं? ऐसा है कि पहली बात तो आपने जिस शब्द का उपयोग किया है, लांछन, मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं, लांछन मतलब जैसे पारस जी ने बोला कि आप सनातनी नहीं हैं, जो भी बात हुई वो सब आप एक तरफ, पर अब आप विधायक हैं तो क्या जो विकास की गति है और आपने जो विजन दिया था शहर को, क्या उसमें आप कामयाब हो पाएंगे? ऐसा निश्चित रूप से मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने तो उस समय भी कहा कि मैं तो अभी भी, मैं इस 1 महीना से चुनाव की शायद मेरे को अंदाज है 20-21 तारीख को घोषणा हुई, 8-8 महीना है। मेरे को रोटी दूसरी टाइम खाए याद भी नहीं है जी। आज भी मेरे को 7 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे पहुंचना था, 8 बजे आया जी। तो न तो सनातन ही के देश है राजनीति में, हम न तो कभी एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, ये बनेंगे, उस सोच से आए नहीं जी। राजनीति के अंदर सनातन, इस देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा के उद्देश्य से सन 1967 से जी संघ के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया जी। और लक्ष्य यही था, आज भी यही है। पार्टी ने तय किया चुनाव लड़ना तो लड़ लिया जी। एक मुख्य सवाल आपसे पूछना था कि सर्वाधिक मतों से आप चुनाव जीते हैं, राजनीति में लंबे समय से उदयपुर की राजनीति में पुरोधा रहे गुलाब चंद जी कटारिया भी मोदी लहर में भी इतने वोटों से चुनाव नहीं जीत पाए जितने वोटों से आप चुनाव जीते, उसके पीछे क्या कारण रहा? ऐसा है कि मैंने पहले दिन से पूरे इस 21 तारीख से आज लगभग मेरा अंदाज 30-15-45 दिन हुए, मैंने एक लाइन हर बार कही है। सभी मीडिया ने मुझे 50 बार पूछ लिया होगा कि आप बताओ कितने वोटों से जीतोगे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बोलो, क्योंकि
पुराने सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, पुराने सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। एक ही लाइन बोला हूँ, जी आंकड़ा नहीं बताया था और अंत तक यही बोला था। और आज अखबार ने ये कहा कि मोहनलाल जी सुखड़िया भी उस आंकड़े को नहीं छू पाए। जी। तो ये निश्चित रूप से ऐसा, मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है कि मैंने नहीं छुआ। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो जनता की सेवा की है जी और उसके पीछे मेरा आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी के उन कामों पे थे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कुशासन, तुष्टीकरण की नीति से जो जनता त्रस्त हुई, उसके पीछे मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। एक सोशल मीडिया पर बहुत सा एक मैसेज वायरल हो रहा है कि एक साइकिल पर संघ के स्वयं सेवक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है कि चुपचाप आते हैं, देश सेवा में अपना काम करते हैं और वापस देश सेवा में जुट जाते हैं। आप स्वयं संघ सेवक रहे और आज भी स्वयं संघ सेवक हैं, क्या कहेंगे एक संघ सेवक की क्या भूमिका होती है? ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक पिछले 75 वर्ष से राजनीति से परे होकर समाज सेवा में लगा हुआ है और जिस संकल्पों को लेकर संघ की स्थापना हुई सन 1925 के अंदर डॉक्टर हेडगेवार ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू समाज का संगठन करने के लिए संघ चालू कर रहा हूँ। तो संघ के अंदर 10-20 स्वयंसेवक को लेकर, जब डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर थे, जी चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने जब इस काम को चालू किया तो लोग मजाक करते थे, कह रही डॉक्टर साहब कहीं क्या हो गया इनको, इतने बड़े बड़े महान लोग हैं और ये 10-20 लड़कों को लेकर इस संघ की शाखा चला के हिंदू समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस समय कहते थे कि एक थाली के अंदर मेंढक इकट्ठे करो, हिंदू समाज को इकट्ठे करो। आज देश के अंदर आप और हम देख रहे हैं कि वही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे। जी ऐसे कई गडकरी जी रहे, ऐसे कई नाम हैं। राजनाथ सिंह संघ के स्वयंसेवक रहे और उसी श्रृंखला के अंदर मैं भी लगभग 55 साल, तो मुझे याद है 56 साल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। और मैं तो ये डूंगरपुर से हैं, इनको तो पता भी नहीं होगा, इनकी उम्र भी नहीं होगी। मैं संघ के अंदर सन 1967 के अंदर संघ का स्वयंसेवक ही डूंगरपुर से बना हूँ। जी डूंगरपुर सभापति है, डूंगरपुर से बना। वहाँ भैया जी लक्ष्मण सिंह जी हुआ करते थे, वो संघ के प्रचारक थे। मैं डूंगरपुर में बना और उसके बाद निरंतर आज भी उसी लाइन में चलता हूँ। आज भी आप मेरे घर से पूछ लो कि जब भी संघ का कोई भी कार्यक्रम होगा, हमारी प्राथमिकता तो संघ पहले, राजनीति बाद है। अच्छा, एक मुख्य सवाल, जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी जो भी दावेदार थे, मुख्य दावेदार थे, जो वो हमारे एक एपिसोड चला था नेतागिरी, उसमें आए तो सबने दावा करा कि कुर्सी हमारे पास ही रहेगी। तो ऐसा क्या विश्वास होता है एक बीजेपी के कार्यकर्ता में कि उन्हें लगता है कि उदयपुर शहर उनका गढ़ है और हमेशा ये बरकरार रहेगा? ऐसा है कि राजनीति के अंदर वर्षों तक संघ के भंडारी जी ने संघ की पहली शाखा यहाँ चालू की सन 1943-44 में। जी। उन्होंने राजनीति के अंदर कभी सोचा नहीं था। जब उनके बारे में राज्यपाल वो अंतिम इसी जगह मेरे घर आए थे जी। ये 2005 में, जबकि उनका परिवार यहाँ रहता था, उसके बावजूद भी यहाँ आए। उन्होंने जब तय कर दिया कि आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है, उनका मैं राजनीति के अंदर राज्यपाल बनने नहीं आया हूँ जी, मैं तो पार्टी का काम करूँगा। संघ ने निर्णय करके उनको, सरसंघ चालक जी ने स्वयं ने कहा कि आप फैसला हमारा है, आपको जाना है। तब वो गए, बिहार का राज्यपाल बनाए। तो राजनीति के अंदर पार्टी का जो संघ की लाइन का चला हुआ व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं लाइन में हूँ, मेरा ये अपेक्षा है। तो ये संघ की श्रृंखला का ही और विचार का ही द्योतक है। जी। चलिए, मैं अपनी समस्त बातों को समाप्त करता हूं और एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप शहर के विधायक बने हैं। इस कुर्सी के देने के साथ जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों आपको देके जा रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक नए उदयपुर का विकास करेंगे। जितने वोटों से आप जीते हैं उतने ही अधिक उदयपुर का विकास करेंगे। ऐसी मनोकामना समस्त उदयपुर न्यूज़ चैनल की और समस्त उदयपुर वासी की। एक बात कह दूँ जी। ऐसा है कि हमारी अपेक्षा है जहाँ विकास की लाइन के अंदर
सकारात्मक नहीं हो तो आप फोन से हमको पहले कह दो, जी कौन सी, उसको मुद्दा बनाकर जनता के बीच मत भेजो। जी आप हमको कह दो, हम उसको ठीक करेंगे ना, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। जी तो इसलिए आपकी हेडलाइन बनाने के लिए उस मुद्दे हेडलाइन बनाने से पहले एक बार टेलीफोन की लाइन जरूर घुमाएं। जी समय की सीमा है। अंतिम सवाल की ओर आते हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी हमने हमारी तरफ से बनाई है, और जो भी जनप्रतिनिधि इसमें बैठेगा, मेवाड़ के जो भी लोग होंगे, चुनाव लड़ेंगे, और जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता उसको हम ये कुर्सी गिफ्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आप जीत का दावा बड़े वोटों से करते हैं? निश्चित रूप से व्यक्ति जीतता नहीं है, उसकी पार्टी उसको जिताती है, उसके कार्यकर्ता उसको जिताते हैं। और ये जो जीतने के बाद में जो भी नेता अगर कोई ये कहता है मैं जीता, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हर पार्टी में उसका कार्यकर्ता, उसके नेता लोग जो पर्दे के पीछे भी रह के, धरातल पे रह के, नेता सो गया मगर कार्यकर्ता रात को झंडा लगा रहा है, कार्यकर्ता भूखा प्यासा वोट मांगने के लिए लाके वोट डलवा रहा है, घर घर संपर्क कर रहा है, ये असली जीत तो उनकी होती है। मैं तो सोचूंगा अगर हम अच्छे और खासे वोटों से जीतते हैं तो ये कुर्सी कार्यकर्ताओं को भेंट की जानी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन कार्यकर्ताओं को भेंट करेगी, ये तुम्हारी मेहनत के कारण ये कुर्सी आज मेरे पास आई है। जिस कुर्सी पर आप आसीन हैं उस कुर्सी के लिए हमने एक नवाचार किया है कि जो भी जनप्रतिनिधि इस कुर्सी पर बैठा, जिसका रूबरू हमने किया, इंटरव्यू लिया, और वो चुनाव लड़ाएगा और सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीतेगा तो ये कुर्सी उसकी। तो क्या दावा करते हैं और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं, ये आखिरी सवाल आपसे। ये जो कुर्सी है रहने उदयपुर में ही चाहिए, आएगी भी उदयपुर में, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमल का सिंबल लेके हमारे यहाँ से उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मनु भैया ये कुर्सी उसके घर की शोभा बनेगी। और 100% ये कुर्सी उदयपुर भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल को मिलेगी, चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो। हमारा उम्मीदवार है कमल। पारस जी, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, इस कुर्सी को हमने उस शख्स को देने की घोषणा की है जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या दावा करते हैं कि आप इस कुर्सी को पालेंगे? देखो मनोज जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मैं बहुत भावुकता के साथ में कह रहा हूँ, मैंने 6 महीना पहले, 8 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि मैं विधायक का दावेदार बनूंगा, क्योंकि गुलाब जी मेरे साथ थे। भाई साहब जब महामहिम बने तो उसके पश्चात मुझे दावेदार बनाया उदयपुर की जनता ने। एक मुख्य सवाल आपसे पूछना था कि अभी हाल ही में हमने जो एक कार्यक्रम रखा था नेतागिरी जी, जिसमें आप भी उसमें भागीदारी ली थी, आपने भी, उस कुर्सी को आज हमने ताराचंद जी को सुपर्द किया है क्योंकि वे सर्वाधिक मतों से जीते हैं पूरे मेवाड़ में। ऐसा हमारा था कि जो सर्वाधिक मतों से जीतेगा वे कुर्सी उन्हें सुपर्द करेंगे। पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से हमने पूछा था कि अगर आपको एक कुर्सी मिलती है तो आप उसका क्या करेंगे, तो आपने भी कहा था कि कुर्सी कहीं ना कहीं बीजेपी वाले के पास ही आएगी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये कुर्सी बीजेपी के लिए ही बनी है और बीजेपी वालों के पास है? क्या यहाँ कोई ऐसा पैटर्न सेट है या फिर जनता के अंदर इतना विश्वास है उस कमल के फूल के निशान के प्रति? सुंदर सिंह जी भंडारी साहब ने इस नगरी में तपस्या की है, उस तपस्या का हमको स्वाभिमान है। देखिए, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत फ़र्क होता है। अभिमान घमंड को कहते हैं और स्वाभिमान आत्मविश्वास का भी पर्याय है। माननीय ताराचंद जी ने 28 विधानसभा में सर्वाधिक मतों से विजयश्री प्राप्त की है, जनता का आशीर्वाद है। और मैं तो कहूँ ये सनातनी होने का इससे बड़ा कोई उनके पास में प्रमाण नहीं है कि जो उन्होंने 28 सीटों में सर्वाधिक मतों से विजयश्री हुए। ये उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी को जो जनता ने चयन किया, समस्त उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को एकलिंग जी का जो आशीर्वाद प्राप्त है वही हमारे आदरणीय बाबूजी ताराचंद जी को भी मिला और आपने भी दिया। हम इस बात के लिए आश्वस्त थे क्योंकि आपने मुझे भी पूछा था नेतागिरी के एपिसोड में, मैंने भी कहा था ये निश्चित ही कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी क्योंकि यहाँ का हर कार्यकर्ता मेहनती है, हर कार्यकर्ता काम करता है। देखिए कितनी खुशी की बात है कि दावेदार बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सभी दावेदारों ने जो मेहनत की, निश्चित ही उसी का प्रतिफल है कि ये कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, कमल में गई। और जितना कीचड़ गौरव वल्लभ जी ने फैलाया ना, वो कीचड़ फैलाना जानते हैं तो हम कमल खिलाना जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों पहाड़ गिर गए, लाखों तूफान आ गए,
कमल खिला था, कमल खिलेगा। जय हिंद, जय भारत। शिवम कार बाजार, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट कार्स। हमारे यहां पर सर्टिफाइड यूज्ड कार्स फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। शिवम कार बाजार के साथ खरीदिए कार और शिव नारायण रेबारी के यहाँ एक बार जरूर पधारे। उदयपुर शिवम कार बाजार, RK चौराहे, शुभागपुरा रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9829410722 9610012221।